इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। तो बेसिकली ये 3 डिजिट्स का है क्वेश्चन। सबसे पहले वर्ड है लॉन्गेस्ट। अब ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है और इसमें या तो आपसे लॉन्गेस्ट पूछेगा या स्मॉलेस्ट, बट इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है, लॉन्गेस्ट। सेकेंड है इंक्रीजिंग, मतलब कि छोटे वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक हम लोगों ने जाना है। ओके, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर तक हम लोगों ने जाना है। और थर्ड वर्ड है सब सीक्वेंस। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग में दो वर्ड्स होते हैं, एक तो सब सीक्वेंस होता है और एक सीक्वेंस होता है। अगर हम लोगों को सब सीक्वेंस मतलब दिया हो, उसका मतलब होता है फॉर एग्जांपल ये हमारी लिस्ट है, तो इसमें आप बीच में से कोई भी नंबर को उठा सकते हो और कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, 2 और 7 को कंपेयर किया, तो ये वैलिड होगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे सब सीक्वेंस गिवन है। बट अगर हम लोगों को सिर्फ सीक्वेंस गिवन हो तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं उन्हीं को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मतलब कि 10 और 9 को ही कंपेयर कर सकते हैं, या 10 9 2 को एक तीनों को एक साथ ही कंपेयर कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों को सब सीक्वेंस गिवन है, इसका मतलब हम लोग 2 को 7 के संग कंपेयर कर सकते हैं, फिर 7 को 18 के संग कर सकते हैं एंड सो ऑन। मतलब कि बीच में अगर हम लोग कोई भी नंबर को छोड़ भी देना तो हमारे सब सीक्वेंस में वो चलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। अब यहाँ पे एक और वर्ड होता है, आता है स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली का मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन में कि अगर फॉर एग्जांपल दो नंबर हैं जो इक्वल हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखो यहाँ पे 7 इक्वल टू 7 सारे 7 7 7 ही हैं, बट यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या आई है, 1 आई है। ये नहीं कि यहाँ पे जितनी बार 7 है वो हम लोग वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर दे, क्योंकि हमने क्या करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हम लोग इक्वल टू में नहीं जा सकते। जो दो नंबर को हमने कंपेयर करना है वो जैसे फॉर एग्जांपल 2 के बाद 5 है, तो ये 2 छोटा है फिर 5 बड़ा है, इसका मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो ये हमारे दो नंबर जो हो गए कहलाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। या अगर आप फॉर एग्जांपल 2 और 3 को कंपेयर करो, 5 को छोड़ दो, 2 और 3 को कंपेयर करो, तो ये भी हमारी क्या है, सब सीक्वेंस, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, क्योंकि 2 के बाद हमारे पास 3 है जो कि 2 से बड़ा है। बट अगर हम लोग 2 5 और 3 को कंपेयर करेंगे तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ना, 2 से बड़ा 5 है। ओके, ये हमारा सही है क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े पे जाना है। बट क्या जो 3 है, 5 3 से बड़ा है, सॉरी 3 5 से बड़ा है नहीं। अगर यहाँ पे ऐसे होता फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 5, तो ये हमारा सही होता है, 2 से बड़ा 3 और 3 से बड़ा 5 है। बट इस केस में क्या है, जो 5 है वो 2 से तो बड़ा है अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें, बट हमारा ये जो यहाँ पे है वो कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि हम लोगों ने छोटे से बड़ा जाना है। बट 5 और 3 में हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़े से छोटा जा रहे हैं। सिमिलरली जैसे 2 और 5 सही है, वैसे अगर हम लोग सिर्फ 2 और 3 को कंपेयर करें तो वो भी हमारा करेक्ट है। ओके, तो हमने बेसिकली यहाँ पे लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का आउटपुट निकाल लिया है। तो आपको क्वेश्चन समझ लग गया होगा कि हम लोगों ने क्या निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग यहाँ पे का यूज करेंगे और इसमें हमने एक डीपी लिस्ट बना ली है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या यहाँ पहले यहाँ पे आप समझो हमने यहाँ पे क्या किया है। अब देखो ये हमारे पास गिवन है। ओके, ये हम लोगों को यहाँ पे लिस्ट जो है वो गिवन है, मैंने वही कॉपी पेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले तो एक n इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स लिखा, और इसमें इसकी लेंथ कितनी है, 8। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ n इक्वल टू 8। ओके, उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना हमने क्या किया, यहाँ पे डीपी एक हमने लिस्ट ली है विच इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हमने 1 को लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट में और उसको मल्टीप्लाई किया है n से। n मतलब क्या है, 8। तो हमने 1 को लिखा है मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये क्या होगा, ये हम लोगों को आउटपुट ऐसी देगा, क्योंकि हमने 1 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है, तो जो 1 है ना वो 8 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। बट अगर हम लोग सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू करते 8, तो हमारे पास आउटपुट होती 1 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 8। बट इस केस में हमने क्या लिखा, 1 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। इसका मतलब कि हम लोग क्या चाहते हैं, जो 1 है वो लिस्ट के अंदर ही 8 टाइम्स प्रिंट हो जाए। तो इसका मतलब हमारे पास ये हो गया। ओके, ये दो चीजें हमने डिफॉल्ट केस हमने एग्जीक्यूट कर ली। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये इनपुट गिवन है और हमने यहाँ पे एक डीपी नाम का लिस्ट क्रिएट कर लिया जिसमें हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे दिए 1। अब इस केस में हमने यहाँ पे हर जगह 1 1 क्यों लिखा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सिर्फ 10 की बात करें, यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल 5 4 और 3, ये हम लोगों को लिस्ट गिवन है और इसमें हमने निकालना है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस। ओके, छोटे से बड़ा हमने
लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़े पे जाना है हम लोगों ने, बट इस केस में आप देखो कोई भी वैल्यू छोटे से बड़ा नहीं है, बल्कि हम लोग उल्टा है, बड़े से छोटा जा रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या होगा, 1 आएगा। 1 क्यों आएगा, अगर हम लोग सिर्फ 5 को देखें, तो अगर हम लोग सिर्फ सिंगल नंबर को देखें तो हम लोग 1 प्रिंट कर सकते हैं ना, क्योंकि एक अगर सिंगल नंबर देखें तो वो तो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में आता ही है ना, तो हम लोग इसमें आउटपुट, इसकी आउटपुट क्या होगी, 1। तो हर एक नंबर अगर हम लोग अकेला देखें उसको, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक लिस्ट गिवन है, आपको सिर्फ 5 गिवन है उस लिस्ट में, और आपने बताना है कि इसकी लेंथ कितनी होगी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में, तो आप इसमें 0 नहीं लिखोगे, आप इसमें 1 लिखोगे, क्योंकि ये नंबर इटसेल्फ हम लोग उसको तो काउंट करेंगे ही ना। तो वैसे ही हमने यहाँ पे इस लिस्ट में भी अगर हम लोग से पूछे, तो इस लिस्ट में भी हमारे पास आउटपुट 0 नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट क्या होगा, 1। ओके, तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट एक नंबर तो होगा ही होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे हर वैल्यू में बाय डिफॉल्ट 111 लिख दिया है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल इस केस में भी कोई नहीं है बट इटसेल्फ 1 तो है, अगर हम लोग सिंगल 3 को देखें तो वो लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में आता है, या अगर हम लोग सिर्फ 4 को देखें, तो ये अगर हम अकेले अकेले इनको देखें तो ये 1 वैल्यू इसकी आउटपुट आएगी। तो ये आपको समझ लग गया कि हमने डीपी में 1 को वैल्यू को क्यों स्टोर करवाया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो मैंने ना स्पेसिस इस तरीके से दी है, ये जो लिखा है ना, ये मैंने इंडेक्स वैल्यू लिखा है, तो आपको समझ लग जाए, क्योंकि इस केस में हम लोग आई और जे कुछ एग्जीक्यूट करेंगे, तो ये इसके इंडेक्स है। अब 10 का और 1 का इंडेक्स 0 है, तो यहाँ पे मैंने इसको जो स्पेस यहाँ पे एक्स्ट्रा दी, क्योंकि ये 10 टू डिजिट का है ना, तो मैंने इसलिए इसको ऐसी स्पेस दी कि आपको समझ लग जाए कि हम लोग कौन से इंडेक्स पे हैं। ठीक है, ये हमारी बेसिकली इंडेक्स वैल्यू है, ये हमने बाय डिफॉल्ट जो 1 वैल्यू यहाँ पे स्टोर की, और ये हमारी इनपुट है, और ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हम लोगों ने फॉर लूप लिया, फॉर आई इन रेंज 1 to n, मतलब कि वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 मतलब इंडेक्स 1, और इंडेक्स 1 क्या है, ये 9। ठीक है, तो हम लोग 9 से शुरू होंगे और एंड तक जाएंगे, तो ये हमारी फॉर लूप है फर्स्ट वाली। अब जो सेकंड फॉर लूप है वो क्या कह रही है कि आपने जे, फॉर जे इन रेंज आई। अब आई का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट केस में देखो आई क्या है, 1, इसका मतलब कि हम लोग 0 से स्टार्ट होके 1 तक जाएंगे, जे वाली जो है ये। ओके, तो मतलब कि हम लोग 9 से जो लेफ्ट तरफ जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना, उनको 9 से कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 10 के पहले फॉर एग्जाम्पल 1 और 2 भी होता, तो हम लोग 1 को 9 से कंपेयर करते, फिर 2 को 9 से कंपेयर करते, फिर 10 को 9 से कंपेयर करते। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 फॉर लूप लिखे, क्योंकि हम लोगों ने कंपेरिजन करना है। कंपेरिजन क्यों करना है, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस चाहते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इस केस में 2 और 3 को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, तो 3 जो है वो 2 से बड़ा है, इसका मतलब ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, तो हम लोग बेसिकली 2 नंबर को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 फॉर लूप लिखी, एक फॉर स्टार्टिंग हम लोग इस कोड के साथ हम लोग, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 1 पे हूँ, तो जो मेरा आई है ना, आई सबसे पहले मेरा क्या हो गया, 1। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सबसे फर्स्ट केस में मेरा आई हो गया 1, ये मैं 1 जो लिख रही हूँ इंडेक्स वैल्यू लिख रही हूँ। ओके, अब यहाँ पे हूं मैं, मतलब कि 9 पे। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर जे इन रेंज आई, आई मतलब 1 तक, तो वो 0 से लेके 1 तक एग्जीक्यूट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इफ नम्स ऑफ आई, आई क्या है 1, ओके, नम्स ऑफ 1 में क्या है हमारे पास 9, तो हम लोग 9 को कंपेयर करेंगे ग्रेटर देन किससे, नम्स ऑफ जे से। जे हमारा इस केस में क्या होगा, सबसे पहला 0, और इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है 10, तो हमने 9 को कंपेयर किया 10 से। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नो, ये कंडीशन फॉल्स है। इसका मतलब हम लोग इफ वाले ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई। और आप देख भी सकते हो, अगर हम लोग सिर्फ 10 और 9 को कंपेयर करें, सिर्फ 10 और 9 हम लोग देखें, तो आप बताओ ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, नहीं है, क्योंकि ये हम लोग बड़े से छोटा जा रहे हैं। बट हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग मतलब 9, फिर 10, फिर 11 एंड सो ऑन, मतलब छोटे से बड़ा जाना है, बट ये तो बड़े से छोटा जा रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ इन दो नंबर को कंपेयर करें तो बेसिकली ये दोनों नहीं है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है एग्जीक्यूट हो गया, जब हमारा इंडेक्स क्या था, आई का 1 था। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। हमारी नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 2, और हम लोग पहले हम लोग इंडेक्स 1 पे थे, अब हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई 2, और जो हमारा जे रेंज है वो कहां तक जाएगा, 2 तक, तो वो क्या करेगा 0 से 1 तक जाएगा, इंडेक्स 0 फिर इंडेक्स 1। मैंने यहाँ पे 1 क्यों लिखा, क्योंकि रेंज 2 तक जाएगा, और आपको पता है जो भी इसमें वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 2 है आई की, तो वो 2 से एक नंबर पहले तक जाता है, वो 2 तक नहीं जाएगा। ओके,
तो हमारा आई क्या है 2। अब जो आई है वो यहाँ पे आ गया, अब ये स्टिल रहेगा। हम लोग जे को नेक्स्ट नेक्स्ट आगे एग्जीक्यूट करेंगे और कंपेयर करेंगे उसको 2 से। अब हम लोग देखेंगे इफ नम्स ऑफ आई क्या 2, क्या हमारा 2 बड़ा है हमारे 10 से। 10 हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि नम्स ऑफ जे है और जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी 0 फिर 2 फिर एंड सो ऑन। मतलब पहले इंडेक्स 0 से कंपेयर करेगा 2 को, फिर नेक्स्ट वैल्यू मतलब 9 को कंपेयर करेगा 2 से एंड सो ऑन। अब देखो क्या ये बड़ा है, नो। क्या हमारा जो 9 है वो 2 से बड़ा है, नो, ये केस भी फॉल्स हो गया। तो इन दोनों केस में हमारा क्या हुआ, हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, आई की वैल्यू नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, इंडेक्स नंबर 3। ओके, और जो हमारा आई है, जो जे है हमारा, वो कहां तक जाएगा 2 तक। इंडेक्स 0 पे जाएगा, फिर इंडेक्स 1 पे जाएगा, फिर इंडेक्स 2 पे जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे नम्स ऑफ आई मतलब आई क्या है 3, तो नम्स ऑफ 3 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स 3 पे क्या वैल्यू है 5। तो अब हम लोग 5 को कंपेयर करेंगे सबसे 1 बाय 1। अब हमने 5 को कंपेयर किया 10 से, क्या 5 जो है वो 10 से बड़ा है, नो। क्या 9 जो है, जो 5 है वो 9 से बड़ा है, नो। क्या 2 9 से, क्या 5 2 से बड़ा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई, तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। और इस केस में हम लोग ये जे की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब कि पहले 5 और 10 को कंपेयर करेंगे, फिर 9 और 5 को, फिर 2 और 5 को। तो हमने क्या देखा, जो 10 और 9 है वो तो 5 से छोटे हैं, बट जो 2 है वो हमारा 5 से छोटा है। जो 10 और 9 है वो 5 से बड़े हैं, बट 2 हमारा छोटा है। तो हमारी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। वो ट्रू क्यों हो गई, क्योंकि जो 2 और 5 को अगर आप सिंपली देखोगे, तो अगर हम लोग 2 और 5 की बात करें तो ये लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े में जा रहे हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ इन दोनों को देखें तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब देखना ध्यान से, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पे आ गए, इसको मैं एक बार हटा दूं, हाँ। अब हम लोग आ गए कहाँ पे, इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर। और इफ वाले ब्लॉक में हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम देख रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि हम लोग मैक्सिमम क्या देख रहे हैं, एक तो है डीपी ऑफ आई। ओके, और डीपी ऑफ आई वही है जहां पे हम लोग वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब देखो इस केस में हम लोग कहाँ पे थे, 5 पे थे, और 5 का इंडेक्स क्या है, मतलब कि इंडेक्स 3। ओके, और मतलब कि आई की वैल्यू क्या हो गई 3, और हम लोग यहाँ पे 0 1, यहाँ मैंने हटा दिया इसको, और 3, और सॉरी 2। ओके, अब देखो आई की वैल्यू क्या है 3। अब हमारा डीपी ऑफ आई, आई मतलब 3। तो देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने वैल्यू को चेंज करना है। यहाँ पे देखो ये लिखा है ना हमने, मतलब यहाँ पे हमने वैल्यू को कुछ चेंज करना है। वो वैल्यू को क्या चेंज करना है, वो कह रहा है मैक्सिमम निकालना है आपने 2 नंबर का। या तो वही नंबर जो पहले से वहां पे लिखा हुआ है, या तो वही रहने दो, या फिर उसमें आपने एक वैल्यू को प्लस करना है, 1 प्लस डीपी ऑफ जे। अब डीपी ऑफ जे क्या है, डीपी ऑफ जे मतलब यहाँ पे देखो हमारा इंडेक्स जे है, तो हमने 5 को किससे कंपेयर किया था, 2 से। ओके, और उसका इंडेक्स ये 2 नंबर है हमारा, और ये हमारी इंडेक्स वैल्यू है। तो मतलब कि डीपी ऑफ जे में, जे मतलब 2, इंडेक्स 2। ओके, तो हमने करना है, ये हमारा यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, तो हमने इस केस में क्या लिखना है, 1 प्लस 1, जो कि हो गया हमारे इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है डीपी ऑफ आई में, बट हम लोगों ने क्या किया, डीपी ऑफ जे मतलब कि हमने 2 वाले डिजिट को 5 में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देखो 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो हमारे पास नंबर क्या बड़ा है 2। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई में, डीपी ऑफ आई मतलब डीपी ऑफ 3 में इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। और आपको समझ भी लग रहा होगा कि अगर हम लोग सिर्फ 5 पे आए, तो 5 जब हम 2 और 5 को देखें तो ये 2 डिजिट है जो हमारी सीक्वेंस में फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 मतलब ये जो 2 मतलब है, मतलब कि 2 डिजिट्स 2,5। ओके, ये आपको यहाँ तक समझ लग गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट आई जो है ना, आई का हमारा नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग आ गए, ओके, ये आई इंडेक्स, ये हमारा जो 4 है ना, ये इंडेक्स वैल्यू है। ओके, इंडेक्स वैल्यू मतलब जो आई है वो अब हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। और जो जे है ना, वो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, वो हर एक वैल्यू पे कंपेयर करता रहेगा इन सब से। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा, नम्स ऑफ आई क्या इस केस में 3। अब हम लोग 3 को सबसे कंपेयर करेंगे, 3 को हमने 10 से कंपेयर किया, क्या जो 3 है वो 10 से बड़ा है, नहीं। तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे 9, क्या 3 जो है वो 9 से बड़ा है, नो। क्या 3 2 से बड़ा है, यस।
3 2 से बड़ा है। अब देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, मैं एक बार आपको कलर चेंज करके एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे क्योंकि हमारी इफ कंडीशन ट्रू हो गई। आप देख भी सकते हो कि 3 जो है वो 2 से बड़ा है, और अगर हम लोग सिर्फ 2 और 3 को कंपेयर करें तो ये भी हमारी एक लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है। पहले हमने लास्ट स्टेप में क्या किया था, कंपेयर 2 और 5 को, जो हमारी सही थी। अब इस केस में हम लोगों ने क्या किया, 2 और 3 को कंपेयर किया। ओके, 2 और 3 को कंपेयर किया, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डीपी ऑफ आई। ओके, मतलब कि ये वाले यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू चेंज करनी है, और हमने वैल्यू क्या चेंज करनी है वो कह रहा है आपने मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है। और मैक्सिमम किस दो लोगों से कंपेयर करेंगे, या तो जो ऑलरेडी 1 है, या तो आप वही रहने दो, या फिर आप क्या करो 1 प्लस डीपी ऑफ जे। जे मतलब हमारा इंडेक्स 2, और इंडेक्स 2 पे हमारा ये इंडेक्स 2 है, क्योंकि इंडेक्स 2 हम लोग क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो ये 2 है ये हमारे इंडेक्स 2 पे है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे पास 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे करो 1 प्लस 1, और इसकी जगह ऑलरेडी हमारे पास 1 पहले से ही गिवन है, तो वो कह रहा है कि 1 बड़ा है या 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है। तो हम लोग इसकी जगह यहाँ पे कैंसिल करके यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 लिख दिया। अब यहाँ पे आपको समझ लग गई होगी कि हमने 2 क्यों लिखा। जब हमने 2 और 3 को कंपेयर किया तो ये हमारी एक लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बन रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा, मतलब कि हमारे 2 डिजिट हमको मिल गए। और जो मैंने ब्लू से लिखा है ना, ब्लू से किसके लिए लिखा है, 2 और 5 के लिए। अगर आप सिर्फ 2 और 5 को कंपेयर करो तो तब भी आपको 2 डिजिट मिल गए। बट अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल 2, 5 और 3 को कंपेयर करें तो ये हमारा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस नहीं है, क्योंकि 5 जो है वो 2 से तो बड़ा है, बट जो 3 है वो 5 से बड़ा है, नो। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस नहीं है। बट अगर हम लोग अकेले 2 और 5 को कंपेयर करें और 2 और 3 को कंपेयर करें तो वो हमारी लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस है। ओके, तो वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे हमारे पास हमने जो जब 3 पे थे तो हमने 2 और 3 को कंपेयर किया, तो 3 बड़ा है 2 से, तो हमने इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। बट अगर हम लोग 5 और 3 को कंपेयर करेंगे तो जो 3 है वो 5 से बड़ा नहीं है, तो हम लोग उस केस में इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे, 3 के जो नेक्स्ट एलिमेंट है, और मैं इसका कलर येलो कर देती हूँ, मतलब कि 7। अब हम लोग यहाँ पे आ गए। ओके, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, हमने क्या किया, 7 को हम लोग हर एक वैल्यू से कंपेयर करेंगे। क्या हमारा जो 7 है वो 10 से बड़ा है, नो। क्या हमारा 7 9 से बड़ा है, नो। 2 से बड़ा है, यस। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 और 7 को कंपेयर कर रहे हैं सिर्फ। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया, 2 और 7 को कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। अब हम लोग फिर से इसके अंदर आ जाएंगे, और अब हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। पहले यहाँ पे 1 है, अब हमने क्या लिखना है, मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई। यहाँ तो जो पहले आपका 1 है यहाँ तो वही रहने दो, या फिर आप ऐड कर दो 1 प्लस डीपी ऑफ जे। डीपी ऑफ जे क्या था, 1। अब देखो डीपी ऑफ जे आपको समझ लग रही है ना क्या है, जे बेसिकली क्या है, इंडेक्स। किसका इंडेक्स है, ये 2 का। एक तरफ 5 एक तरफ 7 जो है वो आई जो है वो 7 पे है, लेकिन जो जे है ना वो 2 पे है हमारे। ओके, क्योंकि हम लोग आई और जे को कंपेयर कर रहे हैं, एक तो हमने आई फॉर लूप लगाई और एक जे फॉर लूप, तो हम लोग आई तो हमारा स्टिल होगा, बट जो जे है वो आगे आगे बढ़ता रहेगा। तो अभी जे कहाँ पे है, 2 पे। तो डीपी ऑफ जे मतलब कि ये वाला 1। ओके, तो 1 प्लस 1, तो क्या हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। तो अब आप फिर से कंपेयर करोगे कौन सा बड़ा है, तो हमारे पास बड़ा है 2। तो यहाँ पे अब आपने क्या लिख दिया, उसको 2 लिख दिया। ओके, ये समझ लग गई आपको। अब इसको मैं एक बार हटा दूं। हाँ, तो यहाँ पे जब हमने 7 और 5 को कंपेयर किया तो आप देखो 7 और 2 और 7 को, तो 2 के बाद 7 आ रहा है, तो ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखा, 2। ओके, अब देखो आप 7 को 2 से तो कंपेयर आपने कर लिया, अब आप 7 को 5 से कंपेयर करो। क्या हमारा जो 7 है वो 5 से बड़ा है, यस। अब यहाँ पे हमारा क्या है, जो 7 है वो 5 से बड़ा है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो जे है वो हमारा यहाँ पे आ गया 5 पे। ओके, अभी मैं आपको इन सबको हटा देती हूँ, एक बार आपको कंफ्यूजन ना हो। हाँ, तो अब हमारा जो जे है वो यहाँ पे आ गया, मतलब कि 5 और 7 को अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना एकदम। अब हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर आए, अब हम लोग इफ ब्लॉक के अंदर जब आए तो वो क्या कह रहा है, जो मैक्सिमम आपने निकालना है किसका, या तो जो ऑलरेडी डीपी ऑफ आई में है। डीपी ऑफ आई का मतलब ये, मतलब जो येलो येलो मैंने 2 लिखा है ना, तो वो क्योंकि आई हमारा इंडेक्स किस पे है, 5 पे, तो हम लोग डीपी का भी इंडेक्स 5 देखेंगे ना, तो ये हमारा ऑलरेडी 2 है।
तो यहाँ पे आ गया मेरा 2। अब मैंने लिखा कॉमा 1 प्लस डीपी ऑफ जे। जे कहाँ है? जे इंडेक्स 3 पे है और डीपी का इंडेक्स 3 क्या है? 0, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये ब्लू ब्लू है ना जो, वो इंडेक्स 3 है हमारे डीपी का। तो डीपी ऑफ इंडेक्स 3 में ऑलरेडी क्या लिखा है? 2 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 प्लस 2। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे क्या 2 बड़ा है कि क्या 3 बड़ा है? तो यहाँ पे हमारे पास बड़ा क्या है? 3। तो अब आप क्या करोगे? इस 2 को हटा के यहाँ पे क्या लिखोगे? 3। और अब आपको समझ लगी कि हमने यहाँ पे 3 क्यों लिखा है? हमने 3 यहाँ पे इसलिए लिखा क्योंकि जब हम लोग क्या कर रहे हैं 7 और 5 को कंपेयर कर रहे हैं। ओके, तो 5 क्या कह रहा है कि रुको रुको, 5 के पास ऑलरेडी देखो ब्लू ब्लू में 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। वो ऑलरेडी 2 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 5 से भी अगर हम लोग कंपेयर करें तो 2 और 5 ऑलरेडी है जो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस बना चुके हैं। यहाँ पे आप देखो 2 और 5 ऑलरेडी सब सीक्वेंस बना चुके हैं। तो जैसे ही 7 ने 5 को कंपेयर किया तो 5 कह रहा है सिर्फ मैं ही नहीं हूं, हमारे पास 2 भी है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? उसने एक तो 2 ये लिखा, तो यहाँ पे जो 3 आया वो क्यों आया? क्योंकि 2, 5, 3, सॉरी 2, 5, 7। ओके, ये 7 है। तो यहाँ पे जो 3 है ना वो इन 3 डिजिट्स का है और आप देखो ये लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस है भी। इसलिए हम लोग यहाँ पे डीपी में जब हम लोग 5 पे आए, 5 और 2 को हमने कंपेयर किया तो हमने ब्लू ब्लू पोर्शन में यहाँ पे 2 लिखा था। वो क्यों लिखा था? क्योंकि 2 और 5 ऑलरेडी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस हैं। तो जैसे हम लोग 7 पे आए, 7 और 5 ने कंपेयर किया तो 5 कहता है अरे रुको, मेरे से एक छोटा नंबर भी पहले है मेरे से, तो इसलिए उसका 2 और प्लस हमने उसका खुद 7 ऐड किया। तो यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में भी फिर से आप ध्यान से देखना, जो अब हमारा जो आई है वो तो अभी भी 7 पे ही है। ओके, आई जो है वो अभी भी 7 पे है। अब हमारा जो जे है वो 3 पे चेक करेगा। ओके, अब हमारा जे जो है वो यहाँ पे आ गया। अब जे क्या कह रहा है? जब वो 3 और 7 पे आया तो देखो 7 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी ट्रू हो गई। अब वो फिर से चेक करेगा। अब देखो मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, डीपी ऑफ आई, आई क्या है? इंडेक्स 5 है उसका और डीपी का इंडेक्स 5 क्या है? जो हमने 3 लिखा है। तो वो करेगा मैक्सिमम लिखो, या तो 3 रहने दो या फिर ये हमने ये लिखा है अब 1 प्लस डीपी ऑफ जे। जे कहाँ पे है? इंडेक्स 4 पे, मतलब कि 3 पे, और 3 के ऊपर 3 का मतलब ये रेड रेड से जो हमने लिखा है। तो 1 प्लस 2, तो यहाँ पे हमने क्या करना है? मैक्सिमम ऑफ 3, 3। तो फिर से हमारे पास यहाँ पे 3 ही रहेगा। तो वो कहेगा कि अभी भी मेरे पास 3 ही है, तो यहाँ पे अभी भी वो 3 ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे पास 2 सब सीक्वेंस बन रहे हैं। एक तो बन रहे हैं 2, 5 और 7 और दूसरा बन रहा है 2, 3 और 7। और यहाँ पे आप समझ भी सकते हो कि अगर हम लोग 3 पे आए तो 3 ने भी फिर से 7 को यही कहा कि आप मेरे को तो लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस में ऐड कर लो, बट मेरे से भी पहले जो है वो 2 है, एक नंबर जो कि मेरे से भी छोटा है। तो हमारे पास अभी तक 2 सब सीक्वेंस बनी, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या है? 3। तो अभी तक हमारे पास जो नंबर है वो 3 ही आएगा। अब नेक्स्ट केस में आप देखना, यहाँ पे नेक्स्ट केस में क्या होगा? अब हम लोग गए, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, यहाँ पे फिर से ग्रीन ले लेती हूँ। चलो, अब यहाँ पे हम लोग इस पे आ गए, इंडेक्स 6 पे, मतलब 101। अब चेक करेगा 101, क्या 101 10 से बड़ा है? यस, ये बड़ा है। ओके, 101 हमारे 10 से बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके नम्स ऑफ आई, ये यहाँ पे नम्स ऑफ आई की जगह हमारे पास क्या होगा? 101। ओके, अब हम लोग कंपेयर करेंगे 10 से, क्योंकि ये हम लोग जे से कम 1 बाय 1 सबसे कंपेयर करेंगे ना, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। तो अब वो क्या करेगा कि यहाँ पे आप फिर से देखो मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ आई, या तो ये ऑलरेडी 1 ही रहने दो या फिर उसमें क्या करो 1 प्लस डीपी ऑफ जे। जे मतलब इसका 1, 10 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखा है? ये 1 ही है अभी, तो 1, 1 जो कि हो गया 2। तो अभी ग्रीन वाले में मैं यहाँ लिख रही हूँ 2। ओके, अब वो कह रहा है 9 पे आया, 101 ग्रेटर है 9 से। यस, अभी भी वो सही है। तो वो क्या कह रहा है? या तो डीपी ऑफ यहाँ पे आई क्या है? ऑलरेडी पहले से 2, या तो 2 ही रहने दो, या डीपी ऑफ जे, जे मतलब क्या है? इंडेक्स 1, मतलब कि 9 के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला 1 आ रहा है, तो 1 प्लस 1 तो अभी भी 2 ही है। तो वो कहेगा कि ओके मेरे यहाँ पे अभी 2 ही रहने दो। अब हम लोग नेक्स्ट वैल्यू पे गए, यहाँ पे हमने देखा क्या हमारा 101 जो है वो 2 से बड़ा है? यहाँ पे हमारा
101 जो है वो 2 से बड़ा है, यस ये तो 2 से भी बड़ा है, तो वो क्या कहेगा, या तो ऑलरेडी जो नंबर है मतलब कि 2, या तो 2 ही रहने दो, या हमारे इस वाले नंबर पे, अब जो ये पोर्शन है ये वाले में ऐड कर दो 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो अभी भी यहाँ पे 2 ही रहेगा। पर जब हम लोग इसको 101 को कंपेयर करेंगे 5 से, अब ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो क्या कहेगा कि या तो ऑलरेडी जो डीपी ऑफ आई में वैल्यू है मतलब कि 2, ये ग्रीन ग्रीन, या तो आप ये 2 ही रहने दो, या फिर आप क्या करो 1 ऐड करो किसमें, डीपी ऑफ जे, डीपी ऑफ जे मतलब हम लोग 5 पे है ना, 5 से हम लोग कंपेयर कर, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, तो 2 प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 3। इसका मतलब हमने क्या लिखा यहाँ पे, मैं एक बार इसको हटा दूं, अब उसने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले हम लोग 5 पे 2, 5, 101, अब ये हमारी एक लिस्ट बन गई। ओके, क्योंकि हम लोग जब 5 पे आए, 5 ने कहा रुको रुको मेरे को तो ऐड करो, पर 2 को भी ऐड करो, वो मेरे से भी छोटा है। अब हमने यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वैल्यू पे आए 3 पे आए, अब 3 वाली कंडीशन भी ये ट्रू है, तो अब वो ये क्या कहेगा, या तो जो पहले वैल्यू है मतलब कि 3, या तो 3 ही रहने दो, या फिर 1 ऐड करो, किसमें ऐड करो, डीपी ऑफ जे मतलब ये 3, और 3 हमने किससे लिखा है 2 से, तो अभी भी वो 3 ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे अभी 3 ही रहेगा। और जब वो 3 पे आया ना, वो क्या कंपेयर कर रहा है, 3 कह रहा है कि रुको रुको 2, 3 और 101, ये हमारी सेकंड जो है वो सीक्वेंस बनी। अब वो जब 7 पे आएगा, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जब वो 7 पे वो कंपेयर करेगा 101 से, यहाँ पे हम लोग आ गए, ओके, और 7 की वैल्यू ऑलरेडी 3 गिवन है, तो वो क्या कहेगा, या तो जो ऑलरेडी गिवन है मतलब ग्रीन ग्रीन वाली, या तो 3 रहने दो, या फिर 1 को ऐड करो किसमें, जो 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू क्या है 3, और अब देखो 3 बड़ा है कि 4, तो अब बड़ा है 4, तो यहाँ पे इसको हटा के आप क्या करो, यहाँ पे लिख दो 4, तो इस ग्रीन ग्रीन वाले की जगह हमारे पास वैल्यू हो गई 4, और वो सही भी है। यहाँ पे आप क्या करो 7 7 दोनों जगह ऐड कर दो, अगर आप 2, 5, 7, 101 देखो, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बन रही है। ओके, ये आपको समझ लग गई। और वैसे अगर हम लोग 18 पे आए, नेक्स्ट वैल्यू हम लोग 18 पे आए, अब हम लोग 18 से भी सबको चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक बार इसको हटा देती हूँ, अब मैं यहाँ पे फिर से ब्लू कलर ले लेती हूँ। अब हम लोग 18, क्या जो हमारा 18 वो 10 से बड़ा है, यस वो 10 से तो बड़ा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो पहले जो हमारा ये 1 है, यहाँ तो यही रहने दो, या फिर इस वाली वैल्यू में ऐड कर दो, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, तो इसकी जगह हमारे पास हो गया 2। ओके, अब वो फिर से 9 से कंपेयर करेगा, क्या हमारा 18 जो है वो 9 से बड़ा है, यस, तो वो कह रहा है या तो वो 2 ही रहने दो, या फिर 1 को ऐड कर लो, किसमें, जो 9 की वैल्यू है वो 1 ही है, तो 1 प्लस 1 2 ही है, तो यहाँ पे अभी भी 2 ही रहेगी। फिर वो 18 जो है वो 2 से कंपेयर करेगा, 2 के पास भी अभी 1 ही है, तो ये 2 ही रहेगी। ओके, फिर वो 5 से कंपेयर करेगा, जैसे उसने 5 से कंपेयर किया, तो वो कहेगा या तो जो 2 है ऑलरेडी वो 2 ही रहने दो, या फिर 1 को ऐड करो किसमें, 5 वाली वैल्यू में, 5 वाली वैल्यू क्या ऑलरेडी 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, तो अब यहाँ पे इसकी जगह हो गया 3, और आप समझ भी सकते हो अगर हम लोग देखें 2, 5, 18, ये एक लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस बन रही है। ओके, अब हम लोग 5 कहाँ तक थे, हम लोग 5 तक हो गए, अब हम लोग 3 पे आए, अब 3 पे वो चेक करेगा, या तो वो 3 ही रहने दो, वो कहेगा डीपी ऑफ आई जो पहली वैल्यू या तो वही रहने दो, मतलब 3 ही रहने दो, या फिर आप क्या ऐड करो 1 ऐड करो किसमें, जो 3 की वैल्यू, और 3 की वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस 1 फिर से 3 ही हुआ। और आप देखो यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखती हूँ वो सीक्वेंस, यहाँ पे क्या होगा 2, 3, 18, ये हमारी सेकंड सीक्वेंस है जो अभी फिर से हमने चेक करी। अब हम लोग 7 पे आए, अब 7 जो है वो भी 18 से छोटा ही है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे फिर ये कंडीशन सही हो जाएगी, और अब हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे कि जो पहले 3 है, या तो 3 ही आप रहने दो। ओके, बट अगर हम लोग यहाँ पे या तो आप 3 ही रहने दो, या फिर 1 ऐड करो किसमें, इस 7 वाली वैल्यू में, तो 7 की वैल्यू ऑलरेडी क्या है 3, तो यहाँ पे हमने क्या ऐड किया 3 प्लस 1 जो कि हो गया 4, तो अब यहाँ पे 3 की वैल्यू कट के यहाँ पे आ गई 4। ओके, और वो 4 यहाँ पे कैसे आई, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास एक 7 यहाँ पे ऐड हो गया, इसमें भी
या अगर आप इसमें भी कंपेयर करो तो यहाँ पे 7 जो है वो ऐड हो गया। तो ये हमारी 4 डिजिट की लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस आ गई। अब हम लोग 101 को कंपेयर करेंगे 18 से। अब 101 18 से तो मतलब वो है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, तो हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। अब आप देखो हमारी लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस 4 बन रही है, ये और तीनों ही हमारी सबसे हाईएस्ट क्या है डिजिट, लेंथ कितनी है उसकी 4। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट में हम लोगों ने सिर्फ लेंथ ही लिखनी है, तो यहाँ पे हमारी आउटपुट क्या हो गई 4। ओके तो ये हमने यहाँ तक सबसे कंपेयर कर लिया। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्रिंट रिटर्न कर दो मैक्सिमम ऑफ डीपी, और मैक्सिमम ऑफ डीपी में क्या है 1,1,1 फिर 2 2 3 4 4, तो मैक्सिमम क्या है 4। ओके और अब यहाँ पे मैंने प्रिंट डीपी लिखा है, मैंने इसको एक बार रन किया। जब मैं इसको रन करूंगी तो आप देखना जो हमने यहाँ पे ये सब लिखा है ना 1,1,2,3 ये सब, तो ये हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये देखो 1,1 3 टाइम्स 1 होगा, यहाँ पे भी हमने 3 टाइम्स 1 लिखा। उसके बाद 2,2, उसके बाद 2,2 फिर एक बार 3 आया, यहाँ पे हमने ये 3 लिखा येलो कलर का, फिर ग्रीन से 4 और ब्लू से 4। तो यहाँ पे यही हमने एग्जीक्यूट किया जब हमने डीपी को प्रिंट किया, तो उसकी हमने यहाँ पे भी डीपी की वैल्यू जो चेंज करी है वो यहाँ पे हम लोग अगर प्रिंट कर रहे हैं तो वो सेम ही आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया मैक्सिमम कर दिया। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया है एक एक नंबर को, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग 101 पे आए तो उससे जो छोटे नंबर है ना वो हमने सारे को कंपेयर किया। अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल 7 और 101 को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने 7 की वैल्यू पे डीपी की जगह डीपी में 7 की वैल्यू में ऑलरेडी 2 और 3 डाल चुके हैं। तो जब 7 पे हम लोग 7 और 101 को कंपेयर करेंगे तो 7 कहेगा अरे रुको रुको 2 और 3 भी हैं, तो उसने ऑलरेडी इसके पास 3 नंबर सेव किया हुआ है, तो हमने जस्ट यहाँ पे ये ऐड करना है। तो बेसिकली हमने 2 फॉर लूप लगाई और यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाई, और बेसिकली हमारा यही है जो हमने समझना है। तो ये हमारा था लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।